पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? अपने जुबान से ये बात नहीं सुनी, लेकिन जो ऑफिशियल्स या चीफ मिनिस्टर्स जिन्होंने ये इजलास अटेंड किया, उनका कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े वाज़ेह अंदाज से ये कहा कि सदर ट्रंप का कोई इसमें किरदार नहीं था। तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई स्पीच किया, किसी जलसे में कौम से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज हो गए हैं, बड़ा गुस्सा हो गए हैं। तो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, जिन्होंने अपने पिछले 25-30 साल का सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। आतंकवाद के आकाओं ने वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ और हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ और हिंदू धर्मा के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं कि ये जो रास्ता तुम्हारी फौज ने, दहशतगर्दी का रास्ता तुम्हारी फौज ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, ये ठीक रास्ता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बातें कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान की इग्नोरेंट अवाम इस बात को रद्द करे, लेकिन उनको पता है कि ये बात ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कहीं से ये बात आए तो उनको ये बात ठीक लगती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की इस्लामिस्ट दहशतगर्द आर्मी ने इतना बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर पैदा किया हुआ है कि वो अपने भले की बात भी नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते, लेकिन
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और गौर से सुनिए उनकी बातें। वो पाकिस्तान की आवाम के भले के लिए बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के यूथ को आगे आना होगा, समझदारी का मुजाहिरा करना होगा, अक्लमंदी का सबूत देना होगा और अपने जीवन को दुरुस्त करना होगा, अपने मुकद्दर को दुरुस्त करना होगा। यकीन कीजिए मैं साल हर साल से टैग टीवी पर ये बातें कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो आज यानी 26 मई को खुल के ये बातें कही हैं। मैं साल हर साल से पाकिस्तान के लोगों को एक जर्नलिस्ट होने के नाते कह रहा हूँ कि भारत का कोई मकसद नहीं है आपके ऊपर किसी किस्म की जंग को इम्पोज करना। वो उसका जो पस मंज़र है वो ये है कि पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उन्होंने अपने भारतीय हम मनसब से राब्ता कायम किया और कहा कि जी बस अब ख़त्म कीजिए। एक तासुर ये देने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल घबरा गया था, पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी, तो पाकिस्तान ने ये पहल की, ये कदम उठाया और भारत ने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। चलिए यहाँ तक तो ये बात समझ में आती है कि हम ये बात मान लेते हैं, अगर भारत ये कहता है कि सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं था, अमेरिका ने राब्ते ज़रूर कायम किए थे, लेकिन अमेरिका को हमने बता दिया था कि हमने तो बकौल भारत के दहशतगर्दी के ठिकानों को हमने हमला किया, उनको निशाना बनाया, तो हम जो है हमारा और कोई एस्केलेशन की तरफ रुझान नहीं था। और चूंकि भारत ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया तो इसलिए हमारे ठिकाने ख़त्म कर लिए, टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर जो था बकौल भारत के वो सारा हमने ख़त्म कर दिया, तो हमारे लिए एस्केलेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। और चूंकि पाकिस्तान ने हमें अप्रोच किया तो हमें जो है हमने उनकी बात मान ली। अब ये बात कोई दिल इसको मानता नहीं है सच्ची बात तो ये है, दो दुश्मन हैं, जंग की हालत में हैं, और अगर एक दुश्मन को वाकई बढ़तरी हासिल है और वो ये कहता है कि हम न सिर्फ दहशतगर्दी के ठिकानों को बल्कि उनके बैकर्स को, यानी कि बल्कि वो ओपनली कहते भी रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को, ISI को भी हमने तबाह करना है, उनको बिल्कुल एक वाज़े पैगाम देना है। तो ये क्या पैगाम था? अगर आपको बढ़तरी हासिल थी, आपने इतने हमारे हवाई जो एयर बेसेस थे उनको भी आपने निशाना बनाया, तबाह कर दिया, जो आपका भी सब क्लेम है कि हमने तो बेशुमार तबाही फैलाई भारत पाकिस्तान में। तो अगर एक रियासत को मिल रही हो कामयाबी और वो यकीनी हो तो आप 5-6 दिन और भी जारी रखते हैं ना। इस पाकिस्तान तो देखिए, हम तो चलिए ये हमने तो शुरू दिन से यही कहा था कि हम वॉर नहीं चाहते, और अगर आपने हमें हमारे पाकिस्तान की सॉवरेंटी को वायलेट किया तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। हमारा तो बड़ा जो है ना, जो पहले दिन से ही जो हमारी पोजीशन थी बड़े वाजे थी कि पाकिस्तान खुद कभी भी भारत के साथ जो है वॉर को शुरू नहीं करेगा, क्योंकि हमारे एग्रेसिव डिजाइन्स ही नहीं है और हमारा सारा जो भी डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव है। तो हमारी तो बात बनती थी कि हम एस्केलेट न करते, लेकिन भारत की जानिब से एस्केलेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर भारत